हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ये जो प्रकाश के अपवर्तन है इसका डेफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में परिवर्तन होता है। उनके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें हम बताएं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो दिशा है उस दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें इसकी पहला नियम हो जाता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब अभिलंब। इसमें हम बताए हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह इसका पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। ये जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, इसको हम स्नेल का नियम भी कहेंगे। तो उसमें होता है किसी विशेष रंग के लिए, इसमें हम लिखेंगे दूसरे नियम में, किसी विशेष रंग के लिए किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसमें हम क्या लिखा है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण के ज्या तथा आवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं स्नेल का जो नियम है, इसमें इसको म्यू से भी सूचित किया जाता है। म्यू बराबर हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर। और ये जो म्यू है इसको हम कह सकते हैं नियतांक, इसको हम कहेंगे एक नियतांक। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।